Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, today is lecture number 44. We have already started the paper 1, that is teaching aptitude, and we have completed all the lectures. So today we are going to start the lecture number 44, that is important MCQs. So friends, if you want to join my Telegram channel, then please link is given in the description box, and any queries you can write it there. So friends, today's first question is लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है. लर्निंग एक्सपीरियंस, कॉन्साइज आउटकम्स, एकेडमिक अचीवमेंट्स, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स. सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग. लर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. इंटेंडेड लर्निंग आउटकम. किसी भी स्टूडेंट के अंदर से उसे जो नॉलेज हम एक टीचर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, द नॉलेज ही इज गिविंग टू हिम, इट मस्ट बी कम आउटसाइड फ्रॉम हिम. वो नॉलेज उसके अंदर से बाद में उसे समझ कर वो उसके अंदर व्हाट ही हैव अंडरस्टूड दैट मस्ट बी more important for a teacher. So question number 2, for optimizing self learning, which of the following motivated principles will be the most helpful. ऑप्टिमाइज सेल्फ लर्निंग के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेटेड प्रिंसिपल्स, यहाँ पे मोटिवेटेड प्रिंसिपल्स पूछा गया है कि विल बी द मोस्ट हेल्पफुल. सो यूजिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, नो, ये इट इज़ नॉट सो करेक्ट आंसर. क्रिएटिंग स्कोप फॉर फुलफिलिंग रिलेटेडनेस नीड, providing scope for satisfying need for competence, promoting concern for meeting status need. So correct answer is providing scope for satisfying need for competence. अगर फॉर ऑप्टिमाइजिंग सेल्फ लर्निंग करने के लिए तो उनको स्कोप दो. फॉर सेटिस्फाइंग नीड फॉर कंपिटेंस, compete करने के स्कोप दो. दे मस्ट compete with the other student and other challenges. The performance of a student is compared with another student in which type of testing. Sorry friends, due to cold I can't speak frequently. The performance of a student is compared with another student in which type of testing. कौन से type of testing में जो performance of student है is compared with another student. Criteria reference testing, diagnostic testing, summative testing, non reference testing. सो फ्रेंड्स, यहीं पे इसका आंसर है कि स्टूडेंट को, दो स्टूडेंट्स को जब कंपेयर किया जाता है, दैट इज़ व्हाट अपना नॉन रेफरेंस टेस्टिंग. नॉम मतलब नाम, नेम. नॉम से ही पता चलता है कि नेम है, तो नेम रेफरेंस टेस्टिंग में जहाँ पे दो स्टूडेंट्स या दो कैटेगरीज को हमें कंपेयर किया जा सकता है, एंड इट इज़ व्हाट. और यहाँ से क्वेश्चंस 101% इट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड बाय द एनटीए. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट के कौन से. पर्सनैलिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्किल. सो करेक्ट आंसर इज एप्टीट्यूड टेस्ट. अगर परफॉर्मेंस की बात आती है तो वहाँ पे एप्टीट्यूड आना ही आना है. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ formative evolution. So one more thing, that from evolution topic there must be 101% question will be asked by the NTA. So what is formative evolution. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर्मेटिव का, कि बार बार उनका टेस्ट लिया जाए और बार बार उनकी क्वेरीज देखिए, बार बार उनको रिसॉल्व करा, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करें, उनको और बेहतर बनाया जाए. टू प्रमोट स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास, टू एनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग, टू एनहेंस कॉपरेशन इन द क्लास. नो, ये दो तो होने ही नहीं है. टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टीज, टू एनहेंस स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट की लर्निंग को बढ़ाना देना, क्योंकि अगर बार बार उनका टेस्ट लेंगे तो उनको पता चलेगा कि कौन से फील्ड में या कौन से उसमें वो प्रॉब्लम है, मतलब कौन से कमज़ोर है बच्चे, तो बार बार उन्हें और ज़्यादा उनको सपोर्ट करके उनको हम ज़्यादा नॉलेज गेन करवा सकते हैं. A teacher intends to find out the learning difficulties of student. Which is the following test can be used. अगर टीचर intends to find out the learning difficulties of student, अगर learning difficulties है तो उसमें summative test होगा या formative performance या diagnostic. तो obviously it is diagnostic test. diagnostic में बार बार उसको recall किया जाता है, बार बार उससे टेस्ट लिया जाता है और उसकी कमियों को देखा जाता है. स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मेंट फॉर. स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम किस लिए है. एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रिड्यूसिंग टीचर्स ओरिएंटेड लेक्चर्स, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज या एंगेजिंग द एंटायर क्लास. इट इज स्टूडेंट सेंट्रिक पूछा है तो एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. आंसर इज व्हाट, एड्रेसिंग करना इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, अगर स्टूडेंट सेंट्रिक है. The following teaching aids can be used by teachers in the classroom as a live interactive. अगर
लाइव इंटरेक्टिव पूछा है ना, तो ईमेल, स्काइपी, ऑनलाइन, फेसबुक, टेलीकॉन्फ्रेंस, बिलॉग, विच इज़ द करेक्ट आंसर? इफ लाइव इंटरेक्टिव इज, then email, Skype, online, Facebook, the following टीचिंग एड्स कैन बी यूज्ड बाय टीचर। से कौन से टीचिंग एड्स है जो लाइव इंटरेक्टिव हो सकता है? तो इसका सही आंसर है 2, बी, सी एंड ई। स्काइपी से कर सकते हैं लाइव इंटरेक्टिव चैट, ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, एंड ई दैट इज़ व्हाट? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग बी लॉग से तो नहीं हो सकता लाइव, है ना ही फेसबुक से हो सकता है, ना ही ईमेल से। सो दीज और व्हाट आंसर इज आवर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. So friends, for today only this much. If you want to join my Telegram channel and if you like my lecture, then please write in the comment box. And please friends, motivate me and subscribe and like my channel so that I can, and share it as much as you can, and please provide so that I can provide you new further videos. Thank you.